हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। मैं हूं आप सभी का दोस्त ढोसा कपूर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैटल कर पाने जा रहे हैं क्रिश वर्सेस वेनम वर्सेस गोस्टर के बीच में। एंड जाने वाले इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब, अगर ये तीनों महारथी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं तो एट द एंड कौन जीतेगा। यस, अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब चाहिए तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ado, लेट्स बिगिन। Can I be your superhero? शुरू करते हैं वेनम से। वेनम की फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 298 में। एंड अब वेनम पे सोलो मूवी आने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेनम बेसिकली एक सिम्बियोट है और उसे अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाए रखने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन या फिर एडी ब्रॉक जैसे होस्ट। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वेनम का होस्ट उससे अलग भी हो जाता है या फिर उसे छोड़ देता है तो उसके होस्ट की सारी एबिलिटीज़ वेनम के पास रह जाती है। लाइक वेनम के पास स्पाइडरमैन की एबिलिटीज़ रह गई थी जब स्पाइडरमैन ने उसे छोड़ दिया था। वेनम की डाइजेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो पूरे के पूरी आदमी को खाकर आसानी से पचा लेगा। वेनम के पास ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन जैसी पावर है जिसके चलते वो अपने होस्ट को किसी भी तरह की एनवायरनमेंट में सर्वाइव करा सकता है। वेनम अपनी बॉडी का यूज़ करके कई सारे वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है। उसकी जीभ से जो सलाइवा निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि वेनम की सिर्फ एक ही बाइट आपको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। वेनम के पास फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है, प्लस उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेनम के पास कुछ टेलीपैथिक सुपर पावर्स भी है जिसके चलते वो अपने होस्ट से काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, प्लस उसके माइंड को भी कोई रीड नहीं कर सकता। वेनम किसी भी जीव या फिर किसी भी सुपर हीरो को अपना होस्ट बनाने का दम रखता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फायर और सुपरसोनिक साउंड वेव्स उसकी काफ़ी बड़ी वीकनेसेस है। गोस्ट राइडर के पास भी बाकी सभी सुपर हीरोज के जैसे ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर एंड सुपर ड्यूरेबिलिटी है। बट जो गोस्ट राइडर की कुछ डेडली सुपर पावर्स है वो है उसकी हेल्प फायर, जिसके चलते कि वो किसी को भी चुटकी में राख कर सकता है और उसकी व्हीकल्स को भी वो अपनी हेल्थ फायर के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और गोस्ट राइडर की पेन स्टेयर, जिससे कि आज तक सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही, कुछ गिने चुने कैरेक्टर ही डॉच कर पाए हैं, लाइक वेनम के जैसे, क्योंकि इस पावर के चलते गोस्ट राइडर किसी भी सुपर हीरो या फिर किसी भी बुरे आदमी की सोल को चुरा सकता है उसकी आंखों में देखकर, और इस तरह से वो अपने किसी भी बुरे ओपोनेंट का काम तो वहीं पर तमाम कर देगा। एंड गोस्ट राइडर की इनमॉर्टैलिटी भी उसकी एक काफ़ी बड़ी एडवांटेज बन जाती है बैटल के दौरान, क्योंकि यार जिस बंदी को आप मार ही नहीं सकते उससे आप जीतोगे कैसे। प्लस गोस्ट राइडर पे जब हेल गॉड ज़ेराटोस का पूरा कंट्रोल बन जाता है तो मेरे भाई गोस्ट राइडर की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे मारना किसी के लिए भी असंभव बन जाता है, उसे हराना भी किसी के लिए नामुमकिन सा ही बन जाता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप जॉनी ब्लेज को मार दो गोस्ट राइडर भी मर जाएगा, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जॉनी ब्लेज को मार देते हो तो भाई उसके अंदर का गोस्ट राइडर जिंदा होगा, जॉनी ब्लेज को जिंदा करेगा और आपकी मारेगा फिर। और खबरदार किसी ने बोला कि गोस्ट राइडर पर पानी की एक बाल्टी फेंक देंगे और काम तमाम। अब बात करते हैं क्रिश की। तो क्रिश फ्रेंचाइजी की जो मूवी थी, इसकी जो फर्स्ट मूवी थी वो थी कोई मिल गया। एंड कोई मिल गया मूवी में हमें इस बात को बताया गया था कि जो जादू नाम का एक एलियन था जो अनदर प्लैनेट से आया था, इसलिए तो वो एलियन था, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। उसने रोहित मेहरा को, जो कि क्रिश का फादर था, उसे सुपर पावर्स दी थी। एंड उसी सुपर पावर्स को जो कि जादू ने रोहित मेहरा को दी थी क्रिश पार्ट 2 में, यानी कि जो क्रिश थी जिसका सिंपल नाम क्रिश रखा गया था, उसको क्रिश 2 नहीं कह सकते हम, उसका नाम क्रिश रखा गया था। उस मूवी में रोहित मेहरा का जो बेटा था, यानी कि कृष्णा, शॉर्ट में अगर कह लें हम उसे क्रिश, उसे वो सारी सुपर पावर्स उसके पिता के माध्यम से मिल गई थी। एंड अपनी गर्लफ्रेंड को एक सर्कस में बचाने के लिए उसने क्रिश का मुखौटा पहन लिया था, तभी से वह कहलाया था क्रिश। एंड साथ ही में क्रिश 2 मूवी में या फिर क्रिश मूवी में उसने अपने पिता को आज़ाद करा लिया था। एंड फिर आई थी उसके बाद क्रिश 3 मूवी, जिसमें कि हमें क्रिश की असली पोटेंशियल का पता चला था जब उसके फादर ने मर कर उसे कई सारी सुपर पावर्स एक पेन के माध्यम से गिफ्ट कर दी थी। और तब क्रिश की जो सुपर पावर्स थी उनका लेवल दुगना या 4 गुना हम कह सकते हैं हो गया था। वो फ्लाई कर सकता था, वो कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बिना छुए भी उठा सकता था एंड रोक सकता था, जो कि हमें मूवीज़ में देखा था। क्रिश मूवी में जब काल उसके ऊपर कई सारी चीज़ों को फेंकता है, परंतु जो क्रिश है वो उन्हें बिना टच के ही रोक देता है हवा में। एंड साथ ही में उसके पास अंदर कई सारी पावर्स भी आ जाती थी और उसकी स्पीड भी कई ज़्यादा इनक्रीज हो गई थी। मार्क
5 तक पहुंच गई थी आराम से। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रिश कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं हम हमारे कंपैरिजन की ओर, यानी कि अपनी बैटल की ओर। तो यार मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो अपना क्रिश है यार वो तो वेनम से हार जाएगा, क्योंकि यार क्रिश इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो वेनम को डिफीट कर दे, क्योंकि यार वेनम के पास इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, एंड साथ ही में उसके पास इतनी सारी कैपेसिटीज हैं, इतनी सारी अनदर एबिलिटीज है कि वो क्रिश को तो खत्म कर देगा, निपटा देगा। एंड अब जब वेनम भिड़ता है अपने गोस्ट राइडर के साथ में, तो यार गोस्ट राइडर की पेनिस्टेयर को तो वो डॉच कर लेगा, एंड ऐसी कई सारी एबिलिटीज जो गोस्ट राइडर के पास है उनको वो डॉच कर लेगा। बट एट दी एंड जो गोस्ट राइडर है वो इन दोनों पर अकेला भी भारी पड़ेगा और वेनम पर भी अकेला ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यार गोस्ट राइडर एक गॉड लेवल बीइंग है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर वो अपने एक बार ट्रू फॉर्म में आ जाता है तो वो किसी को भी अपने सामने झुका देता है। एंड हेल गॉड वाला कंट्रोल वाला गोस्ट राइडर तो भाई उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली जो आज का हमारा विजेता है वो गोस्ट राइडर ही है हर हालात में। तो ऑब्वियसली गोस्ट राइडर जीत चुका है हमारी आज के इस बैटल को। एंड साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, नया गया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना एंड ऑल पे सेलेक्ट कर देना हो सके, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना हो सके तो यार शेयर कर देना प्लीज़। एंड बस यार इस वीडियो को सोचा था काफ़ी टाइम पहले बना दूँ तो आज बना के अपलोड कर ही दी। तो बस यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर बता दिया मैंने आप सभी को, कर देना हो सके तो कर देना। अब मेरे भी यार बोर्ड आ रहे हैं, कैंसिल करवा दो उनको, क्या ही जाएगा क्यों सही कहा ना मैंने। तो बस यार मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।